अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहाना, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पसे पर्दा। आज हमारे साथ मौजूद है साबिक एमएलए जीबीए 4-5 नगर से जावेद हुसैन साहब। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम जावेद हुसैन साहब को खुशामदीद कहते हैं। जावेद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि आप पहले आज़ाद हैसियत से 2 हलकों से इलेक्शंस लड़ रहे थे और लड़ने का ऐलान कर चुके थे। विथड्रॉ क्यों हुए और इसकी वजह क्या बनी और किसके हक में आपने विथड्रॉ किया, इस हवाले से बताइएगा। शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का, आपके तमाम टीम का। देखें कि मैंने हल्का नंबर 4 नगर और हल्का नंबर 5 नगर से इलेक्शन लड़ने का आज़ाद हैसियत से ऐलान किया था। उसके बाद जब हम इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हुआ तो ये कमिटमेंट थी हल्का नंबर 4 के जो हमारे इस वक्त नौ मुंतखब जो एमएलए हैं मोहम्मद लियाकत साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ है। उससे हमारे 2-3 साल पहले मैं और हमारा एक मोहतरम हमारे शेख बाकर साहब हैं, उसके वालिद भी उधर, उसका भाई भी एमएलए रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक इस्लामी से था। हम तीनों के दरमियान कुछ कंसेंसस पैदा हुए थे कि हम नगर के वसी तर मुफाद और वहाँ के जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम आपस में बजाय एक दूसरे से खिलाफ रखें, इसलिए नगर के कॉज के लिए हम एक हो जाए। क्योंकि बाकर साहब का ताल्लुक तहरीक इस्लामी से था, मेरा ताल्लुक उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, और अपना अख्तर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से था। बाद में से जब टिकट लेकर आया तो मुझे हल्का नंबर 4 से उसके हक में, क्योंकि अपना हक में बनता था कि हल्का नंबर 4 में 4 दफा मैं पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर रहा हूँ, तो वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के जियाले, वहाँ के माएँ बहनें, नगर के कौम ने 4 दफा मुझे वोट दिया था। हक बनता था कि मैं उस जमात को छोड़ूं जिसने मुझे इज्जत दी है। तो मैंने उस तसलसल को और वो जो इतिहाद हमारा हुआ था, मैं और बाकर साहब और अख्तर साहब का, उसको मद्देनजर रखते हुए हल्का नंबर 4 से ये नगर का भी मुफाद था और इलाके का भी मुफाद था, तो मैंने विड्रावल ली। और हल्का नंबर 5 में जब मैं गया इलेक्शन लड़ने के लिए तो वहाँ पर सास वैली के अंदर कैंडिडेट्स थे, नगर खास में, हॉपर में। तो वहाँ देखा कि मैंने कहा कि मैं बतौर नगरियन, कि मेरे पास नगर का जो नक्शा है वो हिस्पर से बर तक है, मैंने कहा नहीं, चलो यहाँ पर जो लोग हैं, जैसा वहाँ पर हमारे मुराद साहब जीते हैं, मनमत साहब थे, एंडुलन के रियाज अकबर साहब थे, वजीर जहांगीर थे, हमने कहा इनको ही लड़ने थे क्योंकि हमारा हल्का है नहीं। तो मैंने वहां पर फिर उन तमाम के लिए जो वहां कंटेस्ट करते थे सब के लिए छोड़ के निकला। मैंने किसी एक बंदे की हिमायत इसलिए नहीं की क्योंकि अपना वो अपना मुनासिब नहीं था, वो मेरा हल्का था नहीं। इस हल्के में मेरे जो हद से हो सकता था वो मैंने सपोर्ट की पाकिस्तान पीपल पार्टी की कैंडिडेट। देखें नगर के कौन से इसमें मौका नगर है? की यही मुफाद है। देखें कि हमारे साथ अपना वहाँ का एजुकेशन हमने ठीक करना है, हमने हेल्थ सेक्टर को देखना है, हमने एनर्जी क्राइसिस से बिलखुसूस सास वैली है, नगर खास है, हमारे हल्का 4 में जो अपना सूरत हाल है, और हमारी जो डेवलपमेंट है, हमें इंटरनल रोड चाहिए, हमें वहाँ पर यूनिवर्सिटी की कैंपस चाहिए, हमें हेल्थ सेक्टर को बेहतर करना है, हमने अपने टूरिज्म को अपना अपग्रेड करना है, और टूरिस्ट पॉइंट्स को जो है ना पोनी ट्रैक्स, और हमने जो है ना तमाम चीज़ें करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे इतिहाद से ही मुमकिन था। तो उस जो है ना उस डेवलपमेंट और नगर की जो है ना अपना बेहतर और अपना मफाद में हमने जो है ना हल्का नंबर 4 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हिमायत की, और उधर हल्के में भी नगर के मुफाद के खातिर मैंने किसी एक कैंडिडेट की हिमायत नहीं की, क्योंकि इधर पीपल पार्टी की हिमायत की, वहाँ क्यों नहीं की, इसलिए कि वो भी एक नगर का मुफाद था कि वहाँ पर लड़ने वाले सारे हमारे प्ले मोहतरम थे। तो मैंने कहा नहीं, आप इलेक्शन लड़े, जो जीतेगा वो हमारा सुल्तान होगा। अब वहाँ का जो मुराद साहब है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उसका वालिद का भी एक नाम है कुर्बान निसार बल्दिस्तान में, पाकिस्तान पीपल पार्टी का में उसका एक बहुत बड़ा नाम है, उसके साथ जाते हैं। तो अभी जो हारे हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो ये सारे हमने नगर के मुफाद को देखा। नगर के मुफाद ये था कि फेडरेशन की जमातों के साथ हम चले। तो फेडरेशन के इस वक्त जो कोलेशन पार्टनर है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और फेडरेशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो मेरे हल्के में नून का कैंडिडेट इतना ताकतवर नहीं था, उस हल्के में नून का कैंडिडेट मनमत साहब अच्छा कैंडिडेट थे, लेकिन उसने उसकी परफॉर्मेंस शायद ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो अपना सीट हार गए। तो ये सारे मुफादात नगर के हैं, नगर के डेवलपमेंट, नगर के एजुकेशन को बेहतर करने के, इसको हम नगर के मुफाद समझते हैं। हमें चाइना ट्रेड के हवाले से भी बताइएगा कि चाइना ट्रेड से जो छोटे बड़े ताजिर है, इनका ट्रेड नहीं चल रहा, तो इसकी वजह क्या है और इसमें इसके लिए फ्यूचर में क्या इकदाम होने चाहिए? देखें कि चाइना ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है एक सुपर पावर चाइना से, इसके हिसाब से तो हम समझते हैं कि सुपर पावर के साथ हमारी दोस्ती है। तो मेरे छोटे ताजिर जो पढ़े लिखे, मेरे यंग ब्लड है, और मेरे बड़े ताजिर वो इस वक्त रूल रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है? वो पॉलिसियाँ हैं
ताजिर कुछ पॉलिसियाँ जो फेडरल ने बना के दी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि देखें कि मेरे ताजिरों का काम बिल्कुल ख़त्म हुआ। इस वक्त पंजाब सिंध के पीके के बड़े जो स्मगलर हैं उनका काम चल रहा है। हम कहते हैं पंजाब वाले भी हमारे भाई हैं, KPK वाले भी हमारे भाई हैं, सरहद वाले भी, लेकिन मुझे क्या वो एक्सेस मार्गरेट एयरपोर्ट में है, शाबर तुरखम में है, कराची में है, कोयटा में है। अगर वो एक्सेस वहां मेरे लिए नहीं है तो इधर वो एक्सेस वहां के ताजिरों को नहीं होना चाहिए। अब ये रियासत की कैसी पॉलिसी है जिसका हमें समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ, देखें TIR के नाम से बांग्लादेश के लिए यहाँ से TIR जाता है, रूट बंद है। ईरान के लिए यहाँ से TIR जाता है, रूट बंद है। अफगानिस्तान के नाम पर जा रहा है, ये जा रहा है सीधा अफगानिस्तान, समझ नहीं हो रहा है। वो सारा माल, क्लॉथ, टायर, ऑटो पार्ट, मोबाइल एक्सेसरीज, जितने कंट्राबेंड है वो भी इन्हीं गाड़ियों में, क्योंकि सील अपना सोच में खुलता नहीं है, तो ये जाते हैं बांग्लादेश के नाम से, अच्छा ईरान के नाम से। ये जंग की वजह से तो जैसे तकरीबन 4 महीने से ईरान का जो है ना रोड्स बंद है। कैसे जा रहा है हमें समझते हैं, ये सारी स्मगलिंग हो रही है, जो कहते हैं ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हो रही है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत के जिम्मेदार और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिम्मेदारों को होश के नाखून लेना पड़ेगा, और फेडरल गवर्नमेंट को कि सोच से अगर गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े ताजिरों को रोकेंगे तो मैं कहता हूं अभी अनकरीब वो वक्त आप पहुंचा है कि ये ताजिर उठेंगे, या टॉप पर धरने देंगे, या स्टॉप से जाकर जो है ना रोड को रोकेंगे। इसके NLC, TIR, सरकारी मशीनरी की जितनी पाइपलाइन चैनल से चल रही है वो सारा रुक जाएगा, या सुस्त के मुकाम पर धरना होगा, या नगर में होगा, या खुंजराब टाप पर होगा। अब छोटे व बड़े ताजिर इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मिलकर इसका वो हम जो है ना लॉन्ग टर्म अपना कमेटी तश्कील दे रहे हैं कि देखें कि इस स्टेट पर हक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का है। वो हक कराची वालों को कराची में मिलता है, पेशावर वालों को पेशावर में मिलता है, लाहौर वालों को लाहौर में मिलता है, तुरखम वालों को तुरखम में मिलता है, कोयटा वालों को कोयटा में मिलता है। तो मेरे वो ताजिरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें अगर दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो लामहला हम फिर एक धरने की तरफ जाएंगे, या हम टॉप में जाकर उस सुपर पावर के रोड को रोकेंगे। फिर रियासत हमें से कहेगी कि आपने ये गलत किया। तो हम आज बताना चाहते हैं कि रियासत और हुकूमत पाकिस्तान और न्यू इलेक्टेड का भी जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो न्यू जो चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट है, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों के लिए बेहतर फैसले करें, बसूरत देगर हमें मजबूरन रोड पर निकलना पड़ेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट कौन बना रहा और इसकी तरजीहात क्या होंगी, इस हवाले से भी बताइए। देखिए कि जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेड हालात है, इसमें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं। वैसे भी नून ने कहा कि इनकी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ये लिखा है कि कहीं किसी सूबे में एक सीट भी जिसकी ज्यादा होगी उस गवर्नमेंट देंगे, तो नून भी इनकी हिमायत करेगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, और चीफ मिनिस्टर गालिबन गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रेसिडेंट है पीपल पार्टी के, उसके मेहनत भी है, और गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी को उसने बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस किया है। अमजद हुसैन एडवोकेट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी क्राइसिस, दूसरा चैलेंज है गिलगित के लिए जो फ्लाइट्स हैं, जो इस वक्त हफ्ते में एक फ्लाइट आती है। तीसरा हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो चैलेंजेस है वो है टूरिज्म। चौथा हमारा जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है, सब्सिडीज के मामलात हैं, जॉब्स के मामलात हैं, और जो है ना एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को बेहतर करना है। इन सब तमाम चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा है तो ये देखें कि मैं दोनों जो PML का जो प्रेसिडेंट है या पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट दोनों अच्छे हैं। अगर मौका मिलता है पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट को, मैं समझता हूँ कि सारे टारगेटेड जो तरजीहात है और इंटरनल जो हमारे रोड्स हैं जिनकी हालत खराब है सीवरेज की वजह से बहुत हालत खराब है, तो मैं कहता हूँ देखें कि अगर स्कूल खुलते हैं तो घंटे घंटे दो ट्रैफिक जाम होती है। ये सारे चैलेंज गिलगित बल्तिस्तान में हैं और बेरोजगारी के हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की जो अपना इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी है। ये चैलेंज आएंगे चीफ मिनिस्टर उसके कैबिनेट को, लेकिन वो कोशिश करें। हमारी दुआ भी है न्यू जो गवर्नमेंट है वो बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, और उसमें जो है ना क्योंकि आज़ाद भी उनसे मिलेंगे और नून भी उनकी हिमायत करेगी, तो अच्छी सी गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब देखते हैं कि 5 साल में ये क्या गिलगित बल्तिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक उतरते हैं। इस दफा इन्होंने अच्छी सीटें ली, अच्छा काम करेंगे तो नेक्स्ट में भी लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट में कोई और अपने जो है ना नारा लेके जाएंगे और वो फिर सीटें निकालेंगे। हो गया। तो प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब। नाजरीन, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।